सम्मान के सहित पतिदेव को बिठाया। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी तुमने क्यों बुलाया और तुम्हारा ये चेहरा उदास क्यों है, क्या बात है? कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर उदास होकर के कहने लगी, महाराज आप तो राजकाज में लगे रहते हो, ये समाज के लोग आपको और हमें क्या कहते हैं? इतना समय हो गया। व्यक्ति जब पौधा लगाता वो वृक्ष बनता है और फलता फूलता है और छाया देता है। अगर फल फूल छाया ना मिले तो फिर लगाना व्यर्थ है। कहना क्या चाहती हो महाराज? विवाह को इतना समय हो गया कि इतने दिन गए न संतान हुई और सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाते या दुखिया बांझ कहती है। इतने दिन गए संतान भई सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाते दुखिया बात कहती है। महाराज आपको लोग क्या कहते हैं और हमें क्या कहते हैं, इन शब्दों का प्रयोग होता है, मेरे हृदय में बेचैनी बढ़ जाती है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, तो संतान न होने का दुख तुम्हें सता रहा है। रानी तुम भूल गई, ये संसार भगवान ने बनाया है, उसी ने हमें ये शरीर दिया है, इस शरीर में उसी ने भेजा है और कब तक इस शरीर में वो रखेगा वही जाने। हमें कर्म करने के लिए परमात्मा ने दुनिया बनाई है, ये शरीर दिया है, हम कर्म करते हैं वैसा वो फल देता है। अब संतान हमारे भाग्य में नहीं है, हमने कोई कर्म किए होंगे उसका फल तो भोगना ही है। और संतान देना न देना दे करके उसको कैसा बनाना क्या करना ये सब ईश्वर जाने, हम कुछ नहीं जानते। रानी तुम इन बातों में मत फंसो, अपने मन को इधर मत फंसाओ, ये बुरी बातें हाल तुम्हारा अच्छा नहीं बनाएंगे। भगवान का ध्यान करो, वही सब कुछ व्यवस्थापक है, वही सारी व्यवस्थाएं बनाएगा। और दुनिया वालों की क्या, दुनिया वाले तो न जीने दें न मरने दें। अगर कोई भूखा बैठा होगा और उसे किसी ने भोजन करा दिया तो उसके लिए उल्टे शब्द, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा, कोई मतलब जरूर होगा, तब इसकी सेवा कर रहा है। और भूखा रहा, उसको किसी ने भोजन नहीं दिया तो दो लोग उल्टा बोलेंगे, अरे भाई कैसे व्यक्ति हैं, कैसे पड़ोसी हैं, बड़े निर्दयी हैं। बताओ, एक महिला, ये बच्चा, ये पुरुष, ये बूढ़ा, ये दुखी, इसको कोई देखने वाला नहीं है। देखो तो आफत और ना देखो तो ये दुनिया ऐसी है। इसलिए तुम्हें जो काम करना है, जो सत्य धर्म है वो करो, दुनिया को मत देखो। कि मैं निर्बल हूँ तू बांझ सही, ये तो मन का हीला है। मैं निर्बल हूँ तू बांझ सही, ये तो मन का हीला है। सुत देना लेना ना देना ये परमेश्वर की लीला है। तुम इन बातों में मत पड़ो रानी, भगवान पर छोड़ दो। रानी कहने लगी, महाराज आपके उपदेश सच हैं, सब कुछ सत्य बोल रहे हो, पर महाराज इस हृदय को चैन नहीं आ रहा है।
ये बेचैनी मेरी शांत नहीं हो रही है, इन उपदेशों का कुछ असर नहीं हो रहा है। मेरी एक बात मान लो। क्या? हाथ जोड़े रानी ने बोली, महाराज हाथ जोड़ के कई मान ले सही अरज एक मेरी, करियो दूसरो ब्याह न करियो देरी। हाथ जोड़ के कही मानो सही अरज एक मेरी, कर ले दूसरो ब्याह न करियो देरी। सत्य वचन ले मान न हो संतान को अब मेरी, रूठ गयो करतार नजर ली फेरी, रूठ गयो करतार नजर ली फेरी। मान ले मेरे प्रियतम, घर में रानी लियो बुला। महाराज मेरी बात मान लो, आप दूसरा विवाह कर लो। जैसे ये शब्द सुने हैं दूसरा विवाह कर लो, उसी समय महाराज उत्तानपाद को ऐसे मालूम पड़ा जैसे किसी ने पैर में कांटा चुभा दिया हो। ये 50 रुपए का दान उर्वान कुमार अपनी पवित्र कमाई का ऐसा दान दे करके अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां दे, शुभकामनाएं पूर्ण करे। सज्जनों, महाराज उत्तानपाद के मानो किसी ने पैर में कांटा चुभा दिया हो, ये हाल हो गया। और महाराज चौंके, कहने लगे रानी क्या कह रही हो, तुम्हारा मन ऐसे ऊटपटांग शब्दों पर कैसे चला गया? विवाह दूसरा, इस दुनिया को तुम जानती नहीं हो रानी, और तुमने अब तक कोई इतिहास सुना नहीं है, कोई प्रमाण देखा नहीं है। अरे जिस घर में 2 नारी रहती है उस घर में दो नालियां बहा करती है रानी, विवाह कभी नहीं। अगर विवाह में कर भी लूंगा तो इस घर की तो आबादी हो जाएगी, संतान होगी, लेकिन तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी रानी। ये शब्द वापस लो, ये शब्द दोबारा मत कहना। महाराज उत्तानपाद को समझा करके कहने लगी, नहीं मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा। मैं उसे अपनी छोटी बहन मान करके रखूंगी, कोई झगड़ा नहीं कर। महाराज विवश हो गए और महाराज ने दूसरा विवाह किया। रानी पहली थी सुनीति, दूसरी सुरुचि आई, और सुरुचि को लेकर के जब अपने नगर में पहुंचे हैं, डोला रुक गया। क्या हुआ? विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है।
आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति रानी थी पहले, सुरची दूजी आई है। द्वार पर आ गया डोला, सूचना रानी ने पाई। बहन को घर में ले आना, काशी पठाई है। ये 20 रुपए का दान हर्षुक कुमार, हर्षुक ओमेंद्र, सोवेंद्र, अच्छा सोवेंद्र कुमार। देखो सबको हंसाते रहते हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हारा ब्याह है जाए। भगवान इनके ऊपर कृपा करे और जीवन सुख में बीते, परिवार में प्रेम बना रहे। हमारी प्रभु से ही विशेष प्रार्थना रहेगी इस बच्चे के लिए। सज्जनों, महारानी सुनीति ने जब ये सुना कि डोला आ गया, वानियों को भेजा कि जाओ मेरी छोटी बहन को बुलाकर खिलाना। और सब चली हैं, डोले के पास में पहुंच गई। और देखो किसी न किसी की आदत अलग अलग होती है। कोई तो शांत स्वभाव की होती है, कोई इधर की उधर की करने वाली जरूर होती है। एक पहुंची, धीरे से बोली, बहन जल्दी चलो रानी जी, तुम्हारी बड़ी बहन घर में इंतजार कर रही है। बोली क्या बोला, दोबारा बोलना। बोली दोबारा क्या, आपकी बड़ी बहन इंतजार कर रही घर में हैं? कौन बड़ी बहन? महाराज की दूसरी रानी, पहली रानी। अच्छा पहली रानी। महाराज उत्तान पात से कहने की, महाराज तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे पिता के दरवाजे पर मोहर बांध के गए। जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मेरी क्या आवश्यकता थी? चीख करके सुरुचि बोली है महाराज से, महाराज कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें अर्थ ले आए हो। बुद्धि भोगों के लिए मुझे क्या भाड़ झोंकी ले। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए। बुद्धि भोगों के लिए मुझे क्या भाड़ झोंकी ले लाए हो। महाराज जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मेरी क्या आवश्यकता थी? और मुझे कृपा करके वापस भेज दो। मैं जिस घर में सौत रहेगी कभी नहीं जाऊंगी। अरे वो सौत वो तो जिंदा है। अरे मेरे पिया सौत की बस मोरे हमको नाए सुहावे। वो तो जीवित कर कोई मरी हुई सौत की राख ला के दे दे तो मैं वो भी नहीं पकड़ूंगी। देखो मेरे पिया सौत की बस मारे मोको नाए सुहावे। वो
अग्नि उलटे दोष लगावे। आराधना हर घर को जाऊंगी, बिलख बिलख के द्वारे पे अब मैं मरी जाऊंगी। सुने नारी में न होश, नारी होश महाराज उत्तानपाद ने जिस समय ये शब्द सुने कि घर में नहीं जाऊंगी, सौत है, मेरा डोला वापस कर दो, महाराज के पैरों तले धरती खिसक गई। महाराज सोचने लगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब कुछ बोल नहीं सके, पैर के अंगूठे से धरती को क्रोधने लगे। तब तक सुनीति को पता चल गया तुम्हारी छोटी बहन घर में आने से इनकार कर रही है और वो ये कह रही है कि घर में सौत है, हम नहीं जाएंगे। सुनीति चली है और डोला के पास में खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ के बोली, बहन मेरे पति का दोष नहीं है, दोष मेरा है। मैंने ही इनको सलाह दी थी और विवश किया था दूसरा विवाह करने के लिए। बहन ये घर भी और वर भी, संपत्ति सब कुछ तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो दासी की जगह पर रह लूंगी पर वापस न जाओ। महाराज उत्तानपाद की वो सुनीति प्रथम रानी आज आंखों में आंसू भर के कहती, बहन चलो संभालो जा घर को और मैं दासी बन बिना बिताऊंगी। तू द्वारे से घर लौट बहन, मैं जहर खाए मरी जाऊंगी। चलो डोले से नीचे उतरो बहन, घर में चलो बहन, घर में चलो, सब कुछ तुम्हारा बहन, मेरा कुछ नहीं है। तू सो गई जब शाम वक्त तब तेरे पैर दबाऊं, वो रोटी मुझको दे देना, मैं तेरे लाल खिलाऊंगी। कहने लगी, मेरी बहन दो रोटी दे देना, तेरे हाथ पैर दबा दिया करूंगी, तेरी संतान को खिलाऊंगी, मैं वांदी बनकर के रह लूंगी, बहन वापस जाने का नाम न लो। जिस समय ये शब्द सुने तो वो क्रोधी जी मालम पत्तों का अलग प्रचार करवे आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से वोल्टेज देखे
तो जानकारी ना हो तो वे बड़े कारीगर कहाँ है? वो एक और वैसो बड़ो कारीगर कहाँ है? भाई बैठा है। ए बड़े कारीगर तू देख कर नहीं एक और बात। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सजनों, ये 50 रुपए का दान और हमारे सभी साथियों का भी सम्मान बाबा श्री पोप सिंह जी हंसमुख स्वभाव के, बड़े ही मस्ती में जीवन बिताने वाले, अपना सुंदर जीवन बना रहे हैं। भगवान श्रेष्ठ विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य सब कुछ दे और परिवार समाज में सम्मान बना रहे। सुनीति की बातों को सुनकर के सुरुचि कहने लगी, अरे बूढ़ी बिल्ली भगतन भर के चिड़ियाघर में रहना चाहती है और क्या कहती है, मैं तेरे बच्चों को खिलाऊंगी। अरे मैं तुझे अपने बच्चे दूंगी, तुझे मैं बच्चे दूंगी, पता नहीं तो उसके साथ में क्या करेगी। और तो सुन, अगर मुझे रखना चाहती इस घर में तो एक काम कर ले, क्या कि जो जाना है तो राह पकड़ और रहना है तो जा खेतों पर, झोपड़ी डाल कर नित्य बही चिड़िया और कागज। झोपड़ी डाल, चिड़िया और कागों को भगा, खेतों की रखवाली कर और एक काम कर दिया जाएगा, क्या दूसरे किसी खाली घर में चाकी रखवा दी, उसे पीसा करे और खाया करे तो शेर तो निकल पाएगी। पीसा कर खाया कर, अगर ये काम कर सकती है तो मैं रह सकती हूँ, भला बता। सिर नीचे नवाया, हाथ जोड़े और कहा, बहन मैं जरूर करूंगी, तुम जो कहोगी मैं वही करूँ, मैं घर छोड़ के जा ली। उस अभागिन औरत ने सुंदरशील स्वभाव वाली, अरे दई घर से तुरंत निकाली है, दीनी झोपड़ी डाली है।
भाई घर से तुरंत निकाली है और ये झोपड़ी डाली है। सजनों, आज हुआ जिस स्त्री को सुख मिलना चाहिए वो दुख में पहुंच गई, जिसकी वजह से उसे इतना सुंदर घर मिला, जिसकी वजह से सुंदर घरबार मिला, आज उसी को घर से निकाल दिया। सजनों, आज खेतों में पहुंच जाती है, झोपड़ी डाली, वो रानी महलों में रह रही है और वो खेतों में रह रही है। धीरे 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 कुछ समय गुजरता चला गया। समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के बाद कुछ बदला। एक दिन महाराज ने अपने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों से कहा, चलो शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने के लिए तैयार हुए सिपाहियों को साथ में लिया। महाराज उत्तान पर ये राहुल कुमार जी 500 रुपए का दान अपनी पवित्र कमाई का हिस्सा दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनका सुंदर विचार बना रहे, सद्बुद्धि बनी रहे, अच्छे लोगों में उठना बैठना हो और परिवार में समाज में प्रेम रहे, तन मन सब स्वस्थ रहे। क्या हुआ? महाराज ने सिपाहियों को लिया साथ, चले हैं। सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धन शरण बाणते गया थन में। सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष बाण तेगा धन में। ए पल में ढाल कतार हार पहने लय क्षण में, झिलमिले वस्त्र लिए पहने लगे नाथन में। महाराज उत्तानपाद ने अपने सिपाहियों को साथ में लिया है, शस्त्र अस्त्रों से सज करके चले हैं। इधर वन में पहुंचे हैं जाकर के, और वन में क्या देखा? एक हिरण था जो हमारी फसल को नष्ट करने वाला। उस हिरण को देखा महाराज ने उसी समय। है विकट बनी एक सम्मुखरे, एक हिरणा पड़ो दिखाई।
हलायो तलवार के तब राजा ने घोड़ा तुरंत ही करो पीछा राजा को वन में गौलिवा धीरे धीरे अब वो राजा को वन में सायंकाल भय तो वन में रगने ली आंख छिपा महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा हिरण के पीछे लगा दिया और हिरण कोई ऐसा तो नहीं है कि दौड़ो और पकड़ लो, बहुत फुर्ती से भागता है, छलांगे लगा लगा करके इधर उधर गायब हो जाता है, फिर दिखाई दे जाता है, फिर गायब हो जाता है। काफी दूर निकल गए महाराज। इधर शाम का वक्त होने वाला और शाम के वक्त महाराज ने देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है। ये निकल गया, वापस आए, सिपाहियों का साथ छूट गया। सिपाही जो थे वो खड़े रह गए कि महाराज तो घोड़े पर सवार होकर के किधर चले गए। सिपाही वापस आ जाते हैं और वापस जब आए हैं महारानी को देखा और आगे बढ़े, कहने लगे ये 50 रुपए का दान भाई रामावतार जी अपनी पवित्र कमाई का ऐसा दान दे रहे हैं। बहन जी ये नीचे रखना, जो है क्या रखे हो उधर रख दो। हाँ बाल गोपाल वहां रखो, यहाँ हम जवान हैं, वो बाल गोपाल नीचे बैठे हैं। तो ये फोटो में आ जाते हैं, हमारी बहुत बदनामी होती है। वहां रख दो बाल गोपाल थाली में। ये 100 रुपए का दान श्री राम रतन जी अपनी पवित्र कमाई का ऐसा दान दे रहे हैं। भगवान श्रेष्ठ विद्या बुद्धि धन यश बल दे, परिवार में समाज में प्यार सम्मान बना रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो मुंह खोलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सजनों आ जाओ, बहन जी जल्दी करो, ज्यादा देर मत खड़ी रहो। सिपाहियों ने रानी से कहा कि महारानी जी महाराज तो पता नहीं कहां हमें छोड़ के चले गए, हम लोग वापस आ गए। सुरुचि कहने लगी तुम क्यों चिंता करते हो, हमारे महाराज इतने बड़े लड़ाकू, इनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जाओ विश्राम करो। पतिव्रता होती तो पति आते तब सोती, उनको भी डांटती तुम अकेले कैसे आ गए, लेकिन वो तो अपने मन की थी, अपने मन में जो आता था वही करती थी। इधर हुआ क्या, महाराज उत्तानपाद जब वापस आए हैं और काफी समय व्यतीत हो गया था, रात्रि व्यतीत हुई, महाराज उत्तानपाद चले हैं और दरवाजा खटखटाया। रानी दरवाजा खोलो, रानी दरवाजा खोलो, लेकिन वहां कौन सुनने वाला था कि सुख नींद सोई गई रानी रे, जाती सोने का कोई पानी रे।
सजनों, महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई और उसी समय तुरंत सुरुचि का ध्यान हटा करके ध्यान दूसरी जगह लगाया। सुनीति का ध्यान आ गया और जैसे सुनीति की याद आई, महाराज उत्तानपाद वहीं पर खड़े हो गए और वापस होने लगे। मन में सोचने लगे, अच्छा हुआ ये सो गई, अगर ये जग जाती तो मैं कहीं नहीं जा पाता। जब से मैंने दूसरा विवाह किया है तब से मैंने बड़ी रानी का चेहरा नहीं देखा है। अच्छा हुआ ये सो गई। और महाराज वापस हो गए। जैसे ही वापस पहुंचे हैं, इधर सुनीति जो थी अपने कुछ और काम कर रही थी। महाराज इधर अपना काम कर रहे हैं। रानी महाराज के पहुंचने से पहले ही रानी ने एक काम कर रखा था। क्या? महाराज उत्तानपाद की याद करके, अपने सुख सुविधाओं की याद करके आंखों में आंसू भर के कहने लगी कि हे प्रभु, मैं अब इस जिंदगी से परेशान हो गई हूं। ये जौ की रोटी खा खा करके मुझ पर गुजर नहीं हो रही है। मेरी गुजर अब नहीं चल रही है प्रभु। मैं मरना चाहती हूँ, जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ। मरने के लिए रानी चली है और मन ही मन में अपने पतिदेव का ध्यान करके कहने लगी है, हे पतिदेव, मुझे क्षमा करना, मैं आज तुम्हारे बिना पूछे कहीं और जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आए गई है, मैं तो जा रही। मोई याद पिया तेरी आए गई है, मैं तो जा रही हूँ। मोरे करियो, मेरी भूल के याद ना करियो। अब गम में गोता खाए रही है, मैं तो जा रही हूँ। ये सुरेंद्र कुमार की देवी जी अपनी पवित्र कमाई का हिस्सा दान दे रही हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे ढेर सारी खुशियां के जीवन में दे, मन प्रसन्नता से भरा रहे और धर्म में लगा रहे। प्यारे पिता ने जो जीवन दिया है उसे संभाल के रखना, और ये जो उपदेश यहाँ से सुन के जाती हैं उसे अपने जीवन में उतारना। सजना, रानी रो करके चलती है और वन में पहुंची है। जाकर के पानी ढूंढने लगी, मरने के लिए कुआं मिल गया। कुआं में जाकर के देखा काफी पानी भरा पड़ा है। तब तक देवर्षि नारद का पदार्पण होता है। देवर्षि नारद आगे बढ़ते हैं और कहने लगे, बेटी कौन है तू, और यहाँ इस वन में इतनी रात्रि में अकेली? लगता है तू राजकुमारी है, तेरा चेहरा बहुत सुंदर है। क्यों? कौन है तू? आप अगर असली संत हैं तो पहचानो। रानी कहने लगी, महाराज आपने ठीक पहचाना, मैं महाराज उत्तानपाद की प्रथम रानी सुनीति हूं। तो यहाँ क्यों आई हो? मरने। क्यों? इसलिए मरने आई हूं, मेरी सौत घर में आई, मैंने विवाह दूसरा करवाया, पर क्या करूं, उसने मुझे घर से निकलवा दिया।
जो की रोटी खा खा के पेट नहीं भरता है, पति का भी साथ छूट गया, सब कुछ हो गया। महाराज देवर्षि नारद कहने लगे, बेटी एक काम कर। क्या? अरे घर लौट जा राज दुलारी, अरे घर लौट जा राज दुलारी, तेरे बेटा होई बड़धारी। पुत्र पैदा होगा वो महाभक्त होगा, महायोद्धा भी होगा। तेरी गोदी में खिलौना आ जाएगो, घर लौट जाएगो। तेरी गोदी में बेटा आ जाएगो, घर लौट जाएगो। अरे घर लौट जा बेटी, तेरी गोदी में बहुत सुंदर बालक आने वाला है। कहने लगी, अरे महात्मा, हम तो तुम्हें बहुत अच्छा समझते थे, तुम झूठ बोलते हो। महात्मा लोग कहाँ झूठ बोलते हैं? नारद मुनि कहने लगे, क्या झूठ मिल गया? ये बताओ महाराज, मेरा साथ पति का साथ नहीं रहा, घरवार सब छूट गया, और संतान कहाँ से आ जाएगी? ये 100 रुपए का दान भाई श्री राम शरण जी अपनी पवित्र कमाई का हिस्सा दान दे रहे हैं। भगवान श्रेष्ठ विद्या बुद्धि धन यश बल दे, समाज में परिवार में प्यार बना रहे। नारद मुनि कहते हैं, बेटी महात्माओं की बात पर जो विश्वास नहीं करता वो महामूर्ख होता है। महात्माओं की बात पर विश्वास नहीं करता महामूर्ख होता है। और सुन, 1 वर्ष का थोड़ा सा और समय बिता ले। एक समय में एक ही कार्य होता है। अगर 1 वर्ष में बेटा नहीं आए तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, ना तुम कहीं चली जाओगी, आके गिर के मर जाना। अब तो महाराज सब झूठ बोल रहे हो। रानी सुनीति चली है आज झोपड़ी में लेटी और सोच रही है, भगवान कौन सा वो वक्त होगा कि महाराज का दिया गया वचन पूर्ण होगा। इधर सोच ही रही थी, तब तक महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के सामने उपस्थित हो गए। रानी ने देखा और मन में विचार करने लगी, शायद है मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भिजवाया है, तभी तो ये हथियारों से सजे हुए हैं। और मन में विचार किया, चलो ये आज बहुत अच्छा होगा, महाराज पति के हाथों से मर जाऊंगी तो सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ती है, पति के चरणों का स्पर्श करती है, घोड़े को बांधती है, टूटे खटोला पर महाराज को बिठा लेती है और हालत देखी है तो पूछती है, महाराज आप कहां से आए हो और ये आपका हाल कैसे? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी शिकार खेलने गया था और वहां सिपाहियों का भी साथ छूट गया, घर गया तो तुम्हारी छोटी वो बहन तुम्हारी सौत सो गई थी, तुम्हारा ध्यान आया तो मैं वापस आ गया। रानी बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ है तो दे दो। रानी कहने की, महाराज मेरे पास क्या है? मेरी बहन ने मुझे खिलाने के लिए मुझे बहुत सुंदर व्यवस्था दी है ना, जो की रोटी आधी रखी है वो भी नमक से। महाराज उत्तानपाद ने वही रोटी खाई है। याद रखना सजनों, समय क्या करवा देता है। कितने सुंदर भोजन की व्यवस्था जिसके यहाँ हो, कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन करने वाला आज जौ की रोटी खा रहा है। जौ की रोटी खाई और लेट जाते हैं। महाराज रानी चरणों को दबाने लगी।
महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी स्वयं मारी है, मेरा कोई दोष नहीं है। बातें करते रहे 4 बज गए। भगवान की व्यवस्था से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, सभी जग जाते हैं, भक्त लोग भगवान की भक्ति में मस्त हो जाते हैं, गृहस्थी घर के और कार्य करने लगते हैं। महाराज कहने लगे, रानी मुझे जाने दो, नहीं तो आफत सामने खड़ी हो जाएगी। महाराज उत्तानपाद की बात को सुन करके रानी का दिल टूट गया और मन में विचार करने लगी, कहीं ये रात और बड़ी हो जाती, पर रात बड़ी कैसे हो जाएगी। सजनों, सुख की रात तो बहुत छोटी होती है। अच्छा, विवाह शादी जब होती है तो रात बहुत छोटी मालूम पड़ती है, और वही गम की रात 1 मिनट कई मिनटों के बराबर दिखाई देता है। आज महाराज उत्तानपाद चले हैं और क्या देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है, कमर पर हाथ रख के सीधे खड़ी है, और महाराज उत्तानपाद को देखा। महाराज उत्तानपाद को देखा, महाराज उत्तानपाद से कहने की, महाराज वही खड़े हो जाओ, कहां थे रात? मैं पूछ रही सारी रात कहां थे? मैं जान गई तुम कहां थे। बोली है, तुम रात सोती घर रहे, जान मैंने लए रही धमकाई, और बातिन की कर ले याद कसम मेरी। रात सोती घर रहे, जान मन लए रही धमकाई, बात न की कर ले याद कसम मेरी खाई। महाराज उस समय का ध्यान कीजिए जिस समय तुमने मेरी कसम सौगंध खाई थी कि मैं छोटी रानी को छोड़ के कभी बड़ी रानी के पास नहीं जाऊंगा, और आज तुम वहीं पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, अरे पागल अभागिन औरत, तूने जिसे रानी से क्या बना रखा है, वादी बना रखा है, तेरे मन में दिल में अभी चैन नहीं है तो तलवार ले जा, सो मार दे। महाराज चीख करके जब कहने लगे तो तुरंत पानी पानी हो गई और हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगी, प्रभु क्षमा करो मुझे, मैं पता नहीं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे गलती क्षमा करो। महाराज चलो अंदर चलो, अंदर बुला के ले जाती है। इधर समय व्यतीत होने लगा। महाराज उत्तानपाद के ऊपर और उस रानी के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। दोनों रानियों के यहाँ खुशी का संकेत मिल गया। दोनों रानियां गर्भवती, भगवान की कृपा होने वाली। इधर जब पता चला कि खुशी होने वाली है तो दोनों रानियों में अंतर क्या था। देखो, पहले ये संतान पैदा होती, आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी। पहले माता बहनें हमारी भरपूर मेहनत करती थी, परिश्रम करती थी, तो संतान सुगमता से पैदा हो जाती थी। और आज डॉक्टर कहता है आराम करो, और उस आराम का परिणाम बहुत उन्हें बुरा भुगतना पड़ता है। क्या अंतर हुआ? एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा है।
एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज कटोरा है। और एक के लिए सच रस व्यंजन, एक के लिए सच रस व्यंजन दासियां बना कर लाती, एक के लिए चौकी रोटी संध्या तक मिल नहीं पाती है। एक रानी के लिए तो अनेकों दासियां सेवा में लगी हुई हैं। कोई हाथ दबा रही, कोई पैर दबा रही, कोई सर दबा रही, कोई कुछ ला रही, कोई कुछ ला रही है। इतनी खुशी, इतनी सेवा, और एक के पास में कोई धीरज बंधवाने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। सजनों, रख दो। ये हमारी बहनें हमारा सम्मान करके गई हैं। ये कौन है? कौन है? अच्छा, चाची है। अरे जे बालक नौकर ताई है। हाँ हाँ हाँ, बड़ी चाची। हाँ, कह दो ताई है, वो उसकी है ना। भगवान इनको ढेर सारी खुशियां दे, सद्बुद्धि, तन मन धन स्वस्थ सब रहे और धर्म में आस्था बनी रहे। ऐसे ही अपने हाथों से दान करते रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग जयकारा नहीं लगाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गीत गा लेती है बहनों। हमारे उनका तो हमारे, अब हरियाणा में रहते तो हमारे निकल जाती है। तुम गा लेते हो? इतने बहुत गाए पहले। नाचोगे? नाच ना पाते अन्ना। हाँ, कह रहे नाचेंगे। देखो, भगवान का नाम हमेशा बहुत प्रसन्नता से लेना चाहिए और भगवान के नाम में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? अगर भगवान के नाम में कंजूसी करोगे तो जानते हो क्या हाल होगा। एक व्यक्ति के 3 बेटा थे और तीनों बड़े ही सुंदर थे, लेकिन तीनों थे बेचारे तोतले। एक भी अच्छा शब्द नहीं बोल पाता था और इसी कारण से उनकी शादियां भी नहीं हो रही थी। एक कोई बेचारा झूठ बोल बाल के लाया और तीनों भाइयों से कहा कि देखो, बोलना मत, अगर तुम आज बोल गए तो फिर शादी जीवन भर नहीं होगी। गई कि ठीक है, नहीं बोलेंगे। अब वो कपड़े पहना पुने के खड़े किए, लड़की वाले आए, किसी ने कह दिया भाई लड़का तो बहुत सुंदर है। हाँ, जय अवधेश। किसी ने कहा कि लड़का बड़े सुंदर हैं, तो एक बोल पड़ा, बोला अवई ता सुंदर है, तपरा पहने तब देखो। बोल पड़ा। अब दूसरा भी बोल पड़ा, बोला ताता ने चुप रही हो। चाचा ने कही थी चुप रही हो और तू फिर बोला। अब तीसरा भी बोल पड़ा, हम तो भैया तुप ही ताप, हम तो बोल ही ना रहे। तो जो भगवान के नाम में कंजूसी करेगा वो तुप ही ताप रह जाएगा फिर, है ना। आइए भगवान का कीर्तन। हाँ, बैठे रहो बैठे रहो। इनसे ब्याह की कह दी तो उले फूले फिर।